आज की कहानी एक शो से शुरू होती है जिसका नाम ओ हो शो था। शो का होस्ट जैकी आकर कहता है, आप सभी का हमारे शो में स्वागत है। इस शो में प्रतियोगियों से सिर्फ 3 सवाल पूछे जाते हैं और सही जवाब के बदले उन्हें ढेर सारे इनाम दिए जाते हैं। अगर कोई प्रतियोगी गलत जवाब देता है तो उसके साथ होता है ओ हो। इसके बाद वो आज के प्रतियोगी को बुलाता है जिसका नाम जेनेट था। अब जैकी उससे कहता है, अगर तुमने मेरे पहले सवाल का सही जवाब दे दिया तो तुम्हें इनाम में एक शानदार घर मिलेगा। अगर तुमने दूसरे का सही जवाब दे दिया तो तुम्हें घर के साथ साथ एक शानदार गाड़ी मिलेगी। और अगर तुमने तीसरे सवाल का भी सही जवाब दे दिया तो तुम्हें घर और गाड़ी के साथ साथ बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। इतने बड़े बड़े इनाम देखकर जेनेट बहुत खुश होती है। अब जैकी उससे पहला सवाल पूछता है, तुम्हारे मामा का नाम क्या है? इतना आसान सवाल सुनकर जेनेट खुश होती है और अपने मामा का नाम बताकर पहला इनाम जीत जाती है। अब जैकी दूसरा सवाल पूछता है, हमारे कैमरामैन के मामा का क्या नाम है? ये अजीब सा सवाल सुनकर जेनेट हैरान होती है और वो तुक्का लगाकर कहती है, कचरा सेठ होगा। लेकिन जैकी कहता है, ये गलत जवाब है, हमारे कैमरामैन का कोई मामा ही नहीं है। तुमने गलत जवाब दिया तो अब तुम्हारे साथ होगा ओहो। तभी वहाँ शो का जल्लाद रॉक्स आ जाता है। अब सभी को पता था कि गलत जवाब देने पर व्हील घुमाया जाता है और उसी के अनुसार सजा दी जाती है। अब सजा के तौर पर रॉक्स जेनेट की एक बाजू काट देता है। इसी बीच शो का प्रोड्यूसर डीन आकर शो के डायरेक्टर फ्रेड को बधाई देता है कि हमारा शो टॉप पर है। इसके बाद दोनों नए शो पर बात करते हैं जो ओहो से भी ज्यादा खतरनाक होगा। उधर शो की शूटिंग के बाद जैकी अपने कमरे में आता है और आकर रेडियो सुनने लगता है। तभी उसके कमरे में मोजो आती है जो शो में उसकी सहायक थी। जैकी और मोजो अच्छे दोस्त थे और दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले थे। अगले दिन शो के स्टूडियो के बाहर रोष प्रदर्शन हो रहा था। ये रोष प्रदर्शन ओहो शो के खिलाफ था और लोग फ्रेड को घेर लेते हैं। एक औरत कहती है, मेरे पति ने इस शो में भाग लिया था लेकिन वो अभी तक लापता है। इस पर फ्रेड उससे कहता है कि वो अमीर बन गया था और तुम्हें छोड़कर चला गया होगा। अब रिपोर्टर जिल फ्रेड से पूछती है, आपका शो टॉप पर है लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि आप शो में असली का खून खराबा करते हैं। इस पर फ्रेड कहता है कि ये सारा कमाल स्पेशल इफेक्ट्स का है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद रिपोर्टर जिल अपने घर में आती है। उसके पास ओहो शो की डीवीडी थी और वो इसे टीवी में चलाकर देखने लग जाती है। उसने अभी थोड़ा सा ही शो देखा था कि तभी उसके पास उसका दोस्त रेचर्ड आता है। रेचर्ड उसे बताता है कि वो भी इस शो में भाग लेने वाला है। ये जानकर जिल उससे कहती है कि ये शो ठीक नहीं, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। जिल के बार बार समझाने पर रेचर्ड उसकी बात मान लेता है। अगले दिन शो फिर से शुरू होता है और इस बार जैकी रेचर्ड का स्वागत करता है। दरअसल जिल को टालने के लिए रेचर्ड ने उससे झूठ बोला था कि वो इस शो में नहीं जाएगा। अब जैकी रेचर्ड से पहला सवाल पूछता है, गोपाल ने कब से बिमल खाना शुरू कर दिया था? अब भला इस सवाल का जवाब रेचर्ड कैसे दे सकता था? वो काफी कोशिश भी करता है लेकिन बता नहीं पाता। अब शुरू होता है ओहो और जैकी की दोस्त मोजो आकर व्हील को घुमाती है। थोड़ा घूमने के बाद व्हील एक जगह पर रुक जाता है जिसके बाद रॉक्स आकर रेचर्ड को पकड़ लेता है। रेचर्ड को भी सभी की तरह यही लग रहा था कि उसके साथ मजाक हो रहा है और देखते ही देखते रॉक्स उसका गला काट देता है। उसी रात जिल को एक डरावना सपना आता है जिसमें वो रेचर्ड का कटा हुआ सिर देखती है। वो उठकर रेचर्ड को फोन करती है लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। अगले दिन शो के स्टूडियो के बाहर जिल भी खड़ी थी। वो स्टूडियो में जाकर शो देखने वाली थी और फिर उसे फ्रेड का इंटरव्यू लेना था। वो स्टूडियो में आकर एक शॉप में आती है जहाँ शो के फैंस के लिए सामान बेचा जा रहा था। इसी दौरान उसकी नजर टीवी पर पड़ती है और उसे पता चल जाता है कि रेचर्ड ने शो में भाग लिया था। कुछ देर बाद शो शुरू हो जाता है और आज जैकी बेनी का स्वागत करता है। जैकी कहता है, आज मैं बेनी से कोई सवाल नहीं पूछूंगा दोस्तों, बल्कि आज बेनी के सामने 3 दरवाजे होंगे। 2 दरवाजों के पीछे शानदार इनाम है और एक दरवाजे के पीछे है ओहो। अब देखते हैं कि बेनी किस दरवाजे को चुनता है। इसके बाद बेनी दरवाजा चुनने लग जाता है और वो 3 नंबर का दरवाजा चुनता है। इस दरवाजे के पीछे ओहो था जिसके बाद कोको और मोजो बेनी को लिटा देती हैं। अब कोको व्हील घुमाती है और मोजो बेनी को आगे बढ़ाती है। व्हील ने बेनी को बीच से काट डाला था और ये सब देखकर जिल डर जाती है। शो खत्म होने के बाद
बाद जिल फ्रेड के ऑफिस में आती है और उससे रेचल के बारे में पूछती है, मगर फ्रेड उसे कुछ नहीं बताता, बल्कि उसे एक चेक देकर कहता है कि तुम रेचल को भूल जाओ। ये सुनकर जिल गुस्से में आ जाती है और उसे पुलिस की धमकी दे देती है। अब फ्रेड कहता है, इस शो में शहर के बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा है, जिनसे पुलिस भी डरती है। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो दोबारा जहाँ कभी मत आना। इसके बाद जिल अपने ऑफिस में आकर अपने बॉस को सब बताती है कि ओहो शो में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसका बॉस उसे ही नौकरी से निकाल देता है क्योंकि वो भी फ्रेड से मिला हुआ था। अब जिल अपने घर आती है जहाँ उसका पड़ोसी जे उसका इंतजार कर रहा था। वो कभी कभी जिल से मिलने जहाँ आता था। जिल उसे रेचल और ओहो शो के बारे में सब बताती है, जिसके बाद जे उसकी मदद करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ जैकी नए शो की स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। वो नए शो में काम नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे अब खून खराबा अच्छा नहीं लगता था। ये बात जब फ्रेड को पता चलती है तो वो गुस्से में आकर उससे कहता है, आज से तुम्हारा ओहो शो बंद। वैसे भी शो के खिलाफ रोज प्रदर्शन हो रहे थे। इतना कहकर वो उसे स्टूडियो से निकाल देता है। कुछ दिनों बाद फ्रेड का नया शो टीवी पर धमाल मचाने के लिए तैयार था। इसी दौरान जिल और जे को जैकी मिलता है, जो अब छोटे मोटे काम कर गुजारा कर रहा था। जिल उसे रेचल के बारे में और उन बड़े लोगों के बारे में पूछती है जो ओहो शो से जुड़े हुए थे। जैकी बताता है, सभी को लगता था कि ओहो शो में स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन फ्रेड ने कभी इफेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया। शो में बैठे दर्शकों को लगता था कि प्रतियोगी डायरेक्टर के कहने पर एक्टिंग कर रहा है। मुझे भी शो की सच्चाई बाद में पता चली थी और तब तक काफी देर हो चुकी थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने फ्रेड के नए शो में काम नहीं किया। रेचल को शो में रॉक्स ने मार दिया था और बड़े लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। उसकी बात सुनकर जिल उससे मदद मांगती है ताकि वो फ्रेड का असली चेहरा दुनिया के सामने ला सके। जैकी उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद फ्रेड का नया शो शुरू हो जाता है, जिसे वो खुद ही होस्ट कर रहा था। सभी लोगों को फ्रेड के इस नए शो से बहुत उम्मीदें थी। फ्रेड के इस शो में वो सब कुछ था जो लोगों को पसंद आता था। इस बार भी फ्रेड के नए शो में बहुत खून खराबा था। दूसरी तरफ जैकी और मोजो जिल के घर में बैठे थे। जैकी जिल को बताता है कि फ्रेड ने नए शो के लिए नई टीम बनाई है। वो इस बार भी शो में असली खून खराबा कर रहा है। अब सभी सोच रहे थे कि ये सब कैसे रोका जाए, और तभी जिल के दिमाग में एक आइडिया आता है। इसके बाद वो फ्रेड के स्टूडियो के पीछे जाते हैं, जहाँ जिल जैकी से कहती है, तुम्हें स्टूडियो के कंट्रोल रूम में जाना होगा। वहाँ जाकर तुम्हें फ्रेड का शो रोकना है और ये डीवीडी चलानी है। पहले तुम मोजो के साथ अंदर जाओ, फिर मैं और जे अंदर आएंगे ताकि जरूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद कर सकें। ये सुनकर जैकी और मोजो स्टूडियो में चले जाते हैं। स्टूडियो के अंदर फ्रेड नए शो को होस्ट कर रहा था और उसकी सहायक कोको थी। जैकी और मोजो स्टूडियो में आ चुके थे और उनके सामने गार्ड्स खड़े बातें कर रहे थे। अब मोजो कहती है कि तुम अपना काम करो जैकी, इन गार्ड्स को मैं संभालती हूँ। दूसरी तरफ जिल और जे भी अंदर आ चुके थे और उनके सामने नए शो की किलर आ जाती है। दोनों उसे देखकर डर गए थे और जे जिल को कहीं छुपाकर खुद भी छुप जाता है। अब जिल जिस कमरे में छुपी थी वहाँ डीन आकर उसे पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद फ्रेड दर्शकों से कहता है, मुझे पता है कि आप लोग ओहो शो को मिस करते हैं, इसीलिए आज हम आपको उसकी एक झलक दिखाने वाले हैं। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद उनके सामने व्हील लाया जाता है। इस व्हील पर जिल को बांधा हुआ था। अंदर जैकी और मोजो कंट्रोल रूम में पहुंच गए थे और उनकी नजर जिल पर पड़ती है। दूसरी तरफ फ्रेड खुद ही व्हील घुमाता है और उसे खुद ही रोक देता है। फिर उसके कहने पर कोको जिल की बाजू काटने ही वाली थी कि तभी वहाँ मोजो आकर कोको की बाजू काट देती है। कोको दर्द के मारे बेहोश हो गई थी और मोजो जल्दी जल्दी जिल को आजाद करती है। तभी जिल चिल्लाती है, जैकी डीवीडी चलाओ। अब फ्रेड के नए शो की जगह जिल की डीवीडी टेलीकास्ट हो रही थी। दरअसल रेचल की मौत का सच जानने के बाद जिल ने उन सभी लोगों से पूछताछ की थी जिन्होंने कभी ओहो शो में भाग लिया था। जिल के कई बार समझाने पर वो सच बताने के लिए राजी हुए थे। जैनेट बताती है, मुझे लगता था कि ओहो शो में मेरे साथ मजाक होगा, लेकिन उन्होंने तो सच में मेरी बाजू काट डाली थी। जब मैं पुलिस के पास गई तो वो भी फ्रेड से मिली हुई थी। अब फ्रेड का राज पूरी दुनिया के सामने
सामने था, जिसके बाद मोजो और जिल उसे पकड़ लेती हैं। अब जैकी अपने पुराने अंदाज में आकर कहता है, मुझे पता है दोस्तों कि आप इसके साथ हो देखना चाहते हैं, मगर मैं इससे एक सवाल जरूर पूछूंगा, तभी तो हो करने में मजा आएगा। अब जैकी फ्रेड से सवाल पूछता है, हमारे लाइटमैन की मौसी का क्या नाम है? अब भला फ्रेड इसका जवाब कैसे दे पाता, और उसके साथ होता है ओहो। अब मोजो व्हील घुमाती है, जिसके बाद वो एक जगह रुक जाता है। इसके बाद मोजो और जिल आकर फ्रेड के साथ ओहो करती हैं और वो मर जाता है। कहानी के आखिर में जिल को फिर से नौकरी पर रख लिया जाता है। जैकी और मोजो साथ साथ रहने लगे थे और वो दोनों जल्द ही नया शो शुरू करने का फैसला करते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।